नहीं समझ आती रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं दोबारा। व्हाट काउंट्स एज कार पार्किंग? कार पार्किंग जो पार्किंग किस चीज़ को कार पार्किंग माना जाएगा? रिगार्डस ऑफ वेदर यू स्टे इन द कार और नॉट, अब चाहे आप कार में रहते हैं या चाहे आप कार में नहीं रहते। स्टॉपिंग योर कार, आप अपनी गाड़ी रोकते हैं, इज़ ऑलवेज कंसिडर टू बी अ पार्किंग, इसको हमेशा कंसिडर किया जाएगा पार्किंग कार, ठीक है। यानी कि आप गाड़ी में हों या गाड़ी में ना हो, आपने गाड़ी रोकी है तो उसको कार पार्किंग ही माना जाएगा। एक्सेप्ट व्हेन यू स्टॉप फॉर द फॉलोइंग रीजंस, इन रीजंस को छोड़ के सभी रीजंस में, सभी वजूहात में आपको ये सभी इन वजूहात को छोड़ के आपकी गाड़ी कार पार्किंग ही मानी जाएगी। कौन से रीज़न है? बिकॉज द ट्रैफिक सिचुएशन रिक्वायर्स यू टू, ट्रैफिक सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि रेड लाइट हमने पढ़ी थी क्वेश्चन में, जैसे कि हमने ट्रैफिक जाम हो जाता है, जो होता है ट्रेन का फाटक पे रुकना पड़ता है उस सूरत में। टू अवॉइड डेंजर, खतरे से बचने के लिए। टू ड्रॉप ऑफ और पिक अप अ पैसेंजर, पैसेंजर उतारना चढ़ाना। टू लोड एंड अनलोड गुड्स, सामान उतारना या चढ़ाना। इफ़ यू स्टॉप इन ऑर्डर टू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, अगर आप इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए अगर आप स्टॉप करते हैं फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, जैसे कि पैसे निकालने वाला हमने क्वेश्चन पढ़ा था, एक मोमेंट के लिए रुकते हैं, यू आर स्टिल कंसीडर टू बी पार्किंग, ये भी कंसीडर किया जाएगा पार्किंग ही। एक मोमेंट के लिए, एक सेकंड के लिए रुके हैं आप, लेकिन उसको पार्किंग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। पार्किंग एडवाइस, जो मशवरे अपनी वो एडवाइस जो देते हैं पार्किंग के लिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर, ये इंपॉर्टेंट है कि आप मेक श्योर करें योर कार विल नॉट बीइंग टू रूल अवे वंस यू पार्क इट, जब आपने पार्किंग पे लगाई कार, योर कार विल नॉट बीइंग अ रूल अवे, आपकी गाड़ी चलने ना लग पड़े, रूल ना करने, मूव ना करने लग पड़े, ठीक है। यू शुड, इसीलिए देयर फॉर ऑलवेज एंगेज द पार्किंग ब्रेक, ऑलवेज हमेशा आपको पार्किंग ब्रेक लगानी पड़ेगी। एंड पुट द कार गियर विद यू व्हेन यू पार्क, और गियर भी लगाना है और ब्रेक भी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोल्ड हिम्ड होगा तो उस सूरत में क्या करना है, उसमें सिर्फ गियर लगाना होता है। सर्दी होगी, माइनस में टेम्परेचर, तो सिर्फ गियर लगाना होता है, ब्रेक नहीं लगानी होती, क्योंकि ब्रेक जम जाएगी, नुकसान होने का खतरा होता है, ठीक है। यू ओके, इन कोल्ड डैम कंडीशंस, यानी कि ज़्यादा सर्दी की कंडीशन हो तो यू शुड ओनली पुट योर कार इन द गियर एज द पार्किंग ब्रेक, और सिर्फ अपनी गाड़ी पार्किंग ब्रेक में लगानी है, सिर्फ अपनी गाड़ी गियर में लगानी है। एज द पार्किंग ब्रेक इज़ एट रिस्क टू फ्रीजिंग इन प्लेस, जहाँ पे पार्किंग ब्रेक का रिस्क हो, फ्रीज होने का प्लेस, ऐसी जगह पे सिर्फ आपने गियर ही लगाना है आप गाड़ी का। व्हेन द पार्किंग इज़ ऑन स्लोप, अगर पार्किंग आपकी स्लोप के ऊपर हो, चढ़ाई के ऊपर भी हो सकती है, उतराई के ऊपर भी हो सकती है। यू कैन टर्न योर व्हील इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, आपने टर्न करने हैं अपने व्हील्स जो हैं कार के, आपने घुमा देने हैं जो कार के टायर हैं, फ्रॉम द रूलिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट के ऊपर, यानी कि गली के ऊपर आपने घुमा देने हैं, साइड पे जो चलने वाली जगह होती है उसकी तरफ आपने घुमा देने हैं। ऑन द अपहिल स्लोप और टर्न द स्टीयरिंग व्हील टू द लेफ्ट, आप हिल चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो लेफ्ट पे घुमाने हैं व्हील, सो दैट द व्हील्स ऑन ऑफ द कार आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द स्ट्रीट, जो व्हील गाड़ी के हैं वो स्ट्रीट यानी कि वो गली की तरफ, जो साइड पे चलने वाली जगह है उसकी तरफ होने चाहिए। ऑन द डाउन हिल, और उतराई के ऊपर हैं अगर आप, तो टर्न द स्टीयरिंग व्हील्स टू द राइट, स्टीयरिंग व्हील राइट साइड पे घुमा देने हैं, सो द व्हील ऑफ द कार आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द कुर्ब, जो व्हील ऑफ द कार है, जो गाड़ी के टायर हैं वो कुर्ब की तरफ होंगे, जो वहाँ पे जो बन्नी सी बनी होती है ना, थोड़ा सा ऊंची जगह होती है स्ट्रीट के लिए, जहाँ पे बंदे ने चढ़ना होता है, चलना होता है साइड पे, उसकी तरफ आपने टायर घुमा देने हैं। प्लेस वेयर पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, वो जगहें जहाँ पे पार्किंग मना है,
वेयर इज़ नो पार्किंग साइन इज डिस्प्ले, जहाँ पे नो पार्किंग साइन डिस्प्ले है, यानी कि नो पार्किंग साइन का बोर्ड लगा हुआ है। जब नो पार्किंग साइन का बोर्ड लगा हुआ है तो उस सूरत में क्या करना है, पार्किंग वहाँ पे नहीं लगाने। और ना मेजर रोड, मेजर रोड के बारे में तो हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, याद है आपको। मेजर रोड के ऊपर पार्किंग गाड़ी पार्किंग में नहीं लगानी। इन अ प्लेस वेयर पार्किंग वुड ऑब्स्ट्रक्ट्स इंटर और एग्जिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट रुकावट बने इंटर होने में, एग्जिट होने में और बाहर निकलने में प्रॉपर्टी में, उस सूरत में, यानी कि प्रॉपर्टी हो सकती है उसमें एग्जिट यहाँ। इन प्लेस वेयर पार्किंग वुड ऑब्स्ट्रक्ट, जब रुकावट बनती है इंटर और एग्जिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी या गराज या कोई घर का किसी का इंट्रेंस एग्जिट में प्रॉब्लम रुकावट बने तो उस सूरत में वहाँ पे भी पार्किंग लगाना मना है। एट अ पासिंग प्लेस वेयर द पासिंग प्लेस रोड साइंस इज डिस्प्ले, एक पासिंग प्लेस के ऊपर जहाँ पे पासिंग प्लेस के रोड के ऊपर साइन भी डिस्प्ले हो, यानी कि शो हो रहे हों। एट अ कैरेज वे के ऊपर बेस्ड ऑन व्हीकल दैट इज ऑलरेडी पार्क, कैरेज वे यानी कि कैरेज वे के ऊपर जहाँ पे ऑलरेडी गाड़ी पार्क की गई हों, यानी कि एक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है तो दूसरी लाइन लगाने की कोशिश करेंगे, कहाँ पे लगानी पड़ेगी, दूसरी लाइन हमें लगाने की कोशिश करेंगे तो हमें रोड के सेंटर में लगानी पड़ेगी। तो रोड के सेंटर में अगर लाइन लगाएंगे तो जो ऑलरेडी राइट साइड पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं वह कैसे निकलेंगी, तो डबल लाइन हो जाएगी ना। तो डबल लाइन हो जाए ना, साइड जो पहले गाड़ियाँ लगी हुई हैं दीवार के साथ वो तो फिर निकल ही नहीं सकती। तो उस सूरत में डबल लाइन अलाउ नहीं होती, माँ सवाए 2 टायर वाली गाड़ियों के। 2 टायर वाली गाड़ियाँ डबल लाइन लगा सकती हैं पार्किंग के लिए, 4 टायर वाली गाड़ियाँ डबल लाइन नहीं लगा सकती। इट टेक दिस इज नो एज डबल पार्किंग, जिसको कहते हैं कि डबल पार्किंग जाना जाता है। डज नॉट अप्लाई टू टू व्हील्ड व्हीकल्स, ये अप्लाई नहीं होगा दो टायर वाली गाड़ियों के लिए, सच एज बाईसाइकिल्स, मोप्ड मोटरसाइकिल्स और सिमिलर। बाईसाइकिल, मोप्ड मोटरसाइकिल और सिमिलर के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। सो क्लोज टू एन अदर व्हीकल, दूसरी गाड़ी को ज़्यादा नज़दीक, डेट यू आर ब्लॉकिंग द व्हीकल्स फ्रॉम द ड्राइविंग अवे, जब आप ब्लॉक करते हैं व्हीकल्स को, यानी कि जैसे कि हमने पार्किंग वाली भी देखी थी, आपने पार्किंग स्पेस में लगाई है लेकिन दूसरे जो बंदे को एक्सेस होना या गाड़ियों को एक्सेस होने से यानी कि पार्किंग स्पेस से बाहर निकलने में कह सकते हैं इसको, ठीक है। और इफ़ योर कार ब्लॉक्स अनदर पर्सन, जब आपकी गाड़ी दूसरे बंदे को ब्लॉक करे, ये वो पोजीशन है जब आपकी गाड़ी पार्किंग में तो ठीक लगी थी लेकिन दूसरी सिल्वर कार को दूसरी साथ वाली सिल्वर कार से बंदा बाहर ना निकल सके। तो फ्रॉम एक्सेसिंग देयर व्हीकल्स, जब उसकी व्हीकल से गाड़ी से बंदे को आना जाना में मुश्किल हो तो उस सूरत में भी मना है, ठीक है। एट येलो ब्रोकन लाइन, जब येलो ब्रोकन लाइन हो ऑन द रोड और कोर्ब, येलो ब्रोकन लाइन जो हमने देखा था, जो स्ट्रीट होती है ना, साइड पे रोड होती है जहाँ पे पैदल नहीं चलना होता है रोड के, उसको जो वहाँ पे वो थोड़ी सी बनी होती है ना कोर्ब, येलो ब्रोकन लाइन, वहाँ पे भी अलाउ नहीं होता पार्किंग लगाना। विथ 30 मीटर बिफोर और आफ्टर द लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग के पहले 30 मीटर पहले और बाद, ठीक है जी। इसके आगे हमारे शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट परमिटेड टू पार्क ऑन अ मेजर रोड, मेजर रोड के ऊपर पार्क करने की परमिशन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास यस इफ़ द स्पीड इज लिमिट इज 70 किलोमीटर पर आवर और लेस। दूसरा ऑप्शन है इफ़ द स्पीड लिमिट इज यस है कि 50 किलोमीटर पर आवर और लेस। तीसरा ऑप्शन है इफ़ यस इफ़ आई डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक, अगर मैं रुकावट नहीं बनता ट्रैफिक के लिए तो। चौथा ऑप्शन है नो, नो मेजर रोड के ऊपर पार्किंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, नहीं करते, शाबाश। तो नो को क्लिक करेंगे, शाबाश, ठीक हो गया हमारा जी क्वेश्चन पहला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच केस विच ऑफ दीज केसेस, इन केसेस में से कौन से केस में इज योर कार कंसिडर्ड एज बीइंग
पार्क अंडर द लॉ? कौन से केस में आपकी कार कानूनी तौर पे पार्किंग में लगी हुई है? पहला ऑप्शन है हमारे पास व्हेन आई हैव स्टॉप्ड, जब मैं रुका हूँ, टू पिक अप पैसेंजर्स, पैसेंजर उठाने के लिए। पैसेंजर उठाने चलाने के लिए पार्किंग नहीं बोलेंगे ना, ये तो गलत हो गया। व्हेन आई हैव स्टॉप्ड ब्रीफली टू विड्रॉ मनी, जब मैं थोड़े से टाइम के लिए रुका हूँ पैसे निकालने के लिए कैश मशीन से। व्हेन आई स्टॉप्ड टू अनलोड अ बैग, सामान उतारने चढ़ाने या सामान पैसेंजर उतारने चढ़ाने वाली बात तो सेम हो गई, ठीक है, ये भी गलत लग रहा है। व्हेन आई हैव बी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल 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 बी ऑप्शन ठीक होगा, शाबाश। क्योंकि जब मैं पैसे निकालने के लिए गाड़ी रोकूंगा तो क्या होगा, वो पार्किंग ही होगी ना वो, ठीक है, ब्रावो। व्हेन आई हैव, मैं चौथा पहले पढ़ लूँ ना फिर देखते हैं। व्हेन आई हैव टर्न ऑफ द इंजन एट द रेड लाइट, रेड लाइट की सूरत में अगर मैं टर्न ऑफ करता हूँ तो वो ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक रुकना पड़ेगा ना। जैसे कि मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया हूँ, जैसे कि मैं ट्रेन के फाटक के ऊपर फंस गया हूँ, ठीक है, जैसे कि रेड लाइट हो गई है, स्टॉप हो गया, मुझे रुकना पड़ गया है, वो पार्किंग तो नहीं कहलाएगी। तो फिर कौन सा राइट होगा? जब मैं कैश विड्रॉ करा रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल है, ठीक है, वो उसके लिए मैं रुकूंगा तो क्या होगा, ये कार पार्किंग होगी। मोहसिन भाई ने बताया क्लैपिंग होगी, ब्रावो, शाबाश, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ज़्यादा वैल्यूएबल है टू कंसीडर व्हेन यू हैव पार्क योर कार, जब आपने अपनी पार्क कर दी है कार, किस चीज़ को ध्यान में रखना है? मेक श्योर टू ब्रिंग ऑल वैल्यूएबल, मेक श्योर टू ब्रिंग ऑल, यानी कि जो सभी वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो आपने सारी करनी है। मेक श्योर, जी बिल्कुल, मेक श्योर द व्हील्स आर नॉट स्ट्रेट, के टायर सीधे ना हो। मेक श्योर द कार विल नॉट स्टार्ट रोलिंग, कि कार आपकी रोलिंग न करना शुरू हो जाए। मेक श्योर ऑल लाइट्स आर ऑफ, के सभी लाइट्स ऑफ हों। तो कौन रोलिंग, ब्रावो ब्रावो, ज़बरदस्त। बेसिकली कार रोलिंग मैं बता रहा हूँ कि हमने गाड़ी खड़ी की थी, वो हवा से ही यार वो चलने लगी थी, ठीक है। तो खासकर ऊपर नीचे वाली रोड होगी तो उसमें तो ये ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट द येलो कोर्ब, ये जो येलो कोर्ब है जो बन्नी सी बनी हुई है, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, मार्किंग इज ट्रू, कौन सा इन ऑप्शन में से ठीक है येलो कोर्ब के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो पार्किंग नहीं लग सकते, पहले ही पता है हमने। आई कैन पार्क हेयर बट फॉर नो लॉन्गर द 24 आवर्स, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं, ये ठीक लग रहा है? बिल्कुल नहीं ठीक लग रहा, ठीक है। आई कैन पार्क हेयर बट द कार व्हील्स मस्ट नॉट माउंट द कोर्ब, कार व्हील्स कोर्ब की तरफ नहीं होने चाहिए। आई कैन स्टॉप हेयर बट नॉट पार्क हेयर, आई कैन नॉट पार्क और स्टॉप हेयर, क्या ख्याल है? स्टॉप कर सकते हैं, पार्क नहीं कर सकते। तीसरा नंबर वाला कह रहे हैं आप? यहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते, स्टॉप कर सकते हैं, तीसरा नंबर वाला आप कह रहे हैं, ज़बरदस्त, शाबाश। क्योंकि चौथे नंबर वाला कंफ्यूज करने के लिए साथ लगाया हुआ है, कैन नॉट पार्क और स्टॉप हेयर, कार पार्क भी नहीं कर सकते, स्टॉप भी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम स्टॉप कर सकते हैं, गलत, तो इसलिए ये चौथे नंबर वाला गलत था, तीसरा वाला ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्किंग इज ट्रू? कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो नीचे वाले स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा दुरुस्त है? इट इज परमिटेड टू पार्क विद अ स्पेस ऑफ 30 मीटर्स बिफोर अ लेवल क्रॉसिंग। जो ट्रेन के फाटक होते हैं उससे पहले 30 मीटर्स आप पार्क कर सकते हैं। इट इज परमिटेड टू पार्क विद इन अ स्पेस विद इन द स्पेस of 30 meters after the level crossing. It is permitted to park within a space of 10 meters before pedestrian crossing. जी रोटी तो खा ले जी। इट इज़ परमिटेड, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, इट इज़ परमिटेड टू पार्क विद इन अ स्पेस ऑफ 10 मीटर्स before pedestrian crossing. It is permitted to park within a space of 10 meter after pedestrian crossing. कौन सा ठीक है जी इसमें से? 10 मीटर बाद पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के। ब्रावो ब्रावो ब्रावो। आगे जी हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कौन से केस में आर यू नॉट अलाउड टू स्टॉप, आपको अलाउ नहीं है स्टॉप ऑन मेजर रोड के ऊपर। टू आंसर अ फोन कॉल के लिए आप अलाउ नहीं है आपको रुकना। टू ड्रॉप अ पैसेंजर, टू लेट अ पेडिस्ट्रियन क्रॉस एट द पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। ब्रावो। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस यू आर नॉट अलाउड टू स्टॉप, आपको रुकना स्टॉप करना अलाउ नहीं है। मेजर रोड है ना, बड़ी रोड है, तो फ़ोन आंसर के लिए, क्योंकि बंदा चढ़ाना उतारना तो हो सकता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग होगी तो वहाँ पे प्रायोरिटी होगी पैदल बंदे को, तो आंसर ऑफ फ़ोन कॉल परमिशन नहीं होगी। ठीक है, आगे आ गए जी। यू हैव जस्ट पार्क्ड योर कार, अभी आपने पार्किंग पे लगाई है कार अपनी। द रेड कार इन द पिक्चर, रेड कार पिक्चर में आपने पार्किंग पे लाई है। द इंटायर कार इज इन साइड ऑफ पार्किंग स्पेस, मुकम्मल कार है पार्किंग में। ठीक है, बट यू हैव पार्क सो क्लोज टू द सिल्वर कार, यहां पे आपने बहुत ज़्यादा नज़दीक कार दिए पार्क अपनी कार सिल्वर कार के, यानी कि वो अपने बंदा गाड़ी से नहीं निकल पाएगा ना, वो अपनी दरवाज़ा नहीं खोल पाएगा अपनी गाड़ी का। सिल्वर कार के आपने बहुत ज़्यादा नज़दीक लगा दिया है। डेट द कार ड्राइवर कैन नॉट गेट इन थ्रू द डोर, कार ड्राइवर आउट निकल नहीं सकता बाहर अपने दरवाजे से। ऑन द ड्राइवर साइड पे। हैव यू पार्क लीगली, आपने लीगली पार्क किया यहाँ पे? नहीं जी जी। हेलो, म्यूट अपना माइक कर दे प्लीज़ अपना, या फिर उस जगह पे बैठे जहाँ पे शोर पीछे ना हो जी। नहीं नहीं, मेरे सो रहे हैं मेरे सो रहे हैं। हाँ कोई नहीं, अभी बंद हो गई हैं नहीं पता नहीं होता ना किसका है, वो जिसका नाम आता है मैं उसको बोल देता हूँ ना, फिर आपका नाम आसान है ना शाबाश शाबाश शाबाश, ज़बरदस्त कोशिश करा करें आप, जब भी ज़रूरत पड़ती है आप ऑन क्या कर लिए करें ना, यहाँ पे कोशिश करें ऐसी जगह पे बैठने की। मंसूर भाई, हाँ मंसूर भाई की भी हो सकती है, इनके छोटे बहन भाई माशाल्लाह हैं मंसूर भाई ठीक हो जाओ ओके ज़बरदस्त, शाबाश ज़बर। क्वेश्चन बड़ा है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, भूल गए होंगे हमने क्या पढ़ा है ना। ठीक है
यू जस्ट हैव अ पार्क योर कार, आपने कार पार्क की है, रेड कार इन द पिक्चर, जो रेड कार पिक्चर में आपने पार्क किया है। द इंटायर कार इज इनसाइड द पार्किंग स्पेस में, यानी कि पार्किंग का जो डब्बा बना हुआ है उसमें मुकम्मल कार है आपकी। बट यू हैव पार्क सो क्लोज टू द सिल्वर कार, लेकिन आपने सिल्वर कार के बहुत ज़्यादा नज़दीक अपनी कार पार्क कर दी है, यानी कि इन दैट केस वो अपना डोर नहीं खोल पाएंगे ना। दैट द ड्राइवर कैन नॉट गेट इन थ्रू द डोर ऑन द ड्राइवर साइड से ड्राइवर अंदर इंटर नहीं हो सकता। हैव यू पार्क लीगली, आपने लीगली पार्क की है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। यस, बिकॉज माई कार इज़ फुली इनसाइड द पार्क स्पेसिंग, क्योंकि मेरी कार फुली मुकम्मल पार्क स्पेसिंग है, कार स्पेसिंग के अंदर मेरी कार है। लेकिन हमने पीछे पढ़ा भी है कि अगर दूसरे का हम रास्ता रोकते हैं, जो कार नहीं, अगर अपना दूसरा बंदा अपना डोर नहीं खोल सकता तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे अलाउ नहीं होता। तो ये पहला ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा। दूसरा ऑप्शन है नो, बिकॉज आई एम ऑब्स्ट्रक्टिंग द ड्राइवर ऑफ द सिल्वर कार, क्योंकि मैं रुकावट बन रहा हूँ सिल्वर कार के ड्राइवर के लिए, इसलिए ये ऑप्शन ठीक लग रहा है दूसरा। शाबाश। अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस शुड यू पुट योर कार इन गियर, कौन से माहौल में आप अपनी गाड़ी जो है गियर में रखेंगे। एंड नॉट यूज़ द पार्किंग ब्रेक, और नहीं इस्तेमाल करेंगे पार्किंग ब्रेक व्हेन पार्किंग, जब आप पार्किंग पे लगाते हैं। किस केस में आपने गियर में लगानी गाड़ी और पार्किंग में नहीं लगानी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, व्हेन इट इज़ कोल्ड एंड ड्राई, जहाँ पे कोल्ड और ड्राई हो, ड्राई यानी कि खुश्क हो। व्हेन इट इज़ कोल्ड एंड हिम्ड, when it is hot, when it is cold and humid, and when it is hot यानी कि गर्मी होती है ना, and dry, when it is hot and humid, कौन सा ऑप्शन आपके ख्याल में दुरुस्त होगा। ब्रेक बेसिकली जम जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दूसरा ऑप्शन को क्लिक करेंगे जो करेक्ट है। ठीक है, शाबाश। तो क्वेश्चन हमारे सारे ठीक हो गए हैं।